प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का कृपा दया आपके जीवन में बहुत आज से हो, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा सुंदर अवसर दिया कि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बता सकूँ। आज का मैसेज के लिए हम मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 3 से 9 पद में पढ़ेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह हमें एक दृष्टांत देते हैं एक बीज बोने वाला का, जो बीज लेके निकलता है। वो बीज बोने वाला क्या है? वो बीज बोने वाला जो परमेश्वर के वचन को जो हमें सुनाते हैं, वैसे बीज बोने वाला है वो। और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। और जो भूमि जहाँ पे बीज गिरते हैं, जो अलग अलग प्रकार की भूमि है, वो इंसान लोग है। वो हमारा इंसानों का हृदय है। परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा क्यों बातें करते हैं? क्योंकि जो हमारा जो फिज़िकल माइंड है, जो हमारा जो शारीरिक मन, वो आत्मिक बातों को इतनी जल्दी नहीं समझते। इसीलिए परमेश्वर जो है वो दृष्टांत के द्वारा बात करते हैं। और वो दृष्टांत को अगर आप समझेंगे, उसमें से आप बहुत बातें निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो एक जो दृष्टांत है, ये बहुत कॉमन दृष्टांत है। ये एग्जाम्पल को बहुत प्रचार में बहुत सारे यूज़ किए गए हैं। लेकिन इसमें हम अपने ज़िंदगी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीख सकते हैं इस वचन से। जो बीज बोने वाला वो बीज लेके निकला, जो प्रचारक जो है वो वचन लेके निकले, और वो हमारे हृदय में वचन बो रहे हैं। यहाँ पे हमें 4 टाइप के लोग मिलते हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं। वो अलग अलग तरीके से वचन को ग्रहण करते हैं। पहले जो है, यहाँ पे 4 टाइप के जो भूमि है, वो पहला भूमि जो है वो है, भूमि नहीं मतलब वो रास्ते के किनारे गिरा कुछ बीज। दूसरा जो है वो पथरीली ज़मीन पर कुछ बीज गिरा, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। जो पहले प्रकार के जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, पहले लोग हैं जो वो वचन को सुनते हैं, लेकिन वो उसको समझते नहीं। बाइबल में लिखा है कि वो वचन को सुनते हैं, वो वचन चर्च आते हैं, वो वचन को सुनते हैं, पूरा प्रचार भी सुनते हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ समझते नहीं। उसमें लिखा है कि उसको पक्षी आके ले जाता है वो बीज को। अगर आप वचन को समझेंगे नहीं, जब तक आप वो वचन को समझेंगे नहीं, वो वचन आपके अंदर में रहेगा नहीं, उसको शैतान ज़रूर चुरा के लेगा। इसीलिए पहले बात ये ज़रूरी है कि हम वचन को समझें। जो भी वचन हमें कहा जाता है, वो वचन को हम समझें, ताकि ऐसा ना हो कि शैतान आके उसे तुरंत ले ले। जो वचन को नहीं समझते उनको शैतान तुरंत आके ले लेता है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा होता है कि वचन सुनते हैं, और जैसे ही वो कहीं और जाते हैं, काम में जाते हैं, वो वचन उनके हृदय में नहीं रहते। उनके हृदय में बाकी चीज़ें से भर चुके होते हैं। इसीलिए पहले ही कि हम ये वचन जो हम सुनते हैं उसको समझना ज़रूरी है, ताकि ऐसा ना हो कि शैतान आके उसे तुरंत ले जाए। और दूसरा जो टाइप का है वो है पथरीली ज़मीन पर। हम लोग ये जो प्रकार के लोग हैं, वो लोग वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन उस जो पथरीली ज़मीन होने के कारण उनके अंदर जो है वो रूट नहीं जाता। मतलब ये लोग वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, लेकिन फिर उस पर ध्यान नहीं लगाते, उसको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जब हम वचन सुनते हैं, क्योंकि जब हम वचन सुनते हैं और जब उसे ग्रहण किए हैं, तो फिर वो वचन को बढ़ाना हमको चाहिए, कि वो वचन हमारे अंदर में बढ़े, तभी जाके वो वचन फल ला सकता है। इसलिए हमें जो है वो वचन को जब सुनते हैं, उसे ग्रहण करना है, और उसको हमारे अंदर में बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि वो वचन हमारे जीवन में फल लाए। अगर आप वचन सुने हैं, आप उसको घर जाके बाइबल पढ़िए, और भी उसके वचन के बारे में सोचिए। जो वचन आपको दिया गया है, जो रेफरेंसेस आपको मिलते हैं प्रचार के समय, वो घर जाके उसको रेफरेंसेस को निकाल के पढ़िए, उसके याद कीजिए। तभी जाके जो रूट जो है, आपका हृदय जो पथरीला नहीं होके उसमें रूट जाएगा, और आपका जो वचन जो आप में बोया गया है, आपके हृदय में जो बोया गया है, वो फल ला सकेगा। ये है तीसरे टाइप के लोग जो वचन को
ग्रहण करते हैं। सॉरी, ये दूसरे टाइप के लोग हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं। और जो तीसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग झाड़ी। यहाँ पे झाड़ी को संसार की चिंताओं के साथ संसार की चिंताएं बोल के बताया गया है बाइबल में। झाड़ियाँ हैं जो वो है संसार की चिंताएं। जब यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है कि झाड़ियाँ जो है वो बढ़ के वचन को दबा देते हैं। जब आप वचन सुनते हैं और आपके हृदय में संसार की चिंता रहते हैं तो फिर वो जो संसार की चिंता है वो बढ़ के ये वचन जो आपके हृदय में बोया गया है उसको दबा देता है। हमें उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हमें वो संसार की चिंताएं अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए जब हम वचन सुनते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिखा है कि वो झाड़ियाँ जो है वो बढ़ के उसको दबा दिया। वो बढ़ा क्यों? क्योंकि जो इंसान जो उसको ग्रहण किया वो संसार के बारे में सोचता गया, संसारिक बातें सोचता ही गया, तभी जाके वो संसार का जो झाड़ी है वो उसको बढ़ा और उसको ये वचन को दबा दिया। जितना हम संसार के बारे में सोचते हैं वो झाड़ियाँ बढ़ता है और उतना ही गंदगी फैलता है। जब वो बढ़ेगा तो फिर वचन को बढ़ने के लिए जगह नहीं रहेगा। इसीलिए उनके हृदय में और वचन के लिए जगह ही नहीं रहा, क्योंकि वो झाड़ियाँ बढ़ के इसको दबा दिया। हम इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई आपको कुछ खराब बात बोला है और अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वो दुख जो है आपके हृदय में बढ़ता है। लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ़ किया है और अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो उसमें आपका खुशी जो है वो बढ़ता है। आप ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई आपकी तारीफ़ किया और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा खुशी मिलता है। उसी प्रकार ही ये संसार की बातें है। जब हमारा मन जो है संसारिक होता है तब हम संसार के बारे में सोचते रहते हैं और वो संसार के बारे में बढ़ता है। आप जितना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे वो प्रॉब्लम्स उतना बढ़ता है, वो कम नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के प्रॉब्लम्स करूँगा, मैं संसार के बारे में सोच के संसार में कुछ कर लूँगा, तो फिर वो गलत है, क्योंकि वैसा होता नहीं है। जो आप जितना संसारी के बारे में सोचेंगे उतना संसारिक प्रॉब्लम्स आपका बढ़ेगा। लेकिन जब आप वचन के बारे में सोचेंगे, वचन के हिसाब से सोचेंगे, तो फिर वचन बढ़ेगा और फल लाएगा। और फल लाना ही तो हमारा काम है। हमारा वचन इसीलिए हमारे हृदय में बोया गया कि ताकि हम उसमें से फल लाएं, ताकि वो वचन हमारी ज़िंदगी में काम आए। और अगर वचन हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा तो फिर हमें वचन सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जब हम वचन सुनते हैं हमें अपने हृदय से, अपना दिमाग से हर एक संसार की बातों को हटा देना चाहिए। हमें हर झाड़ी को साफ़ करना है ताकि कुछ भी झाड़ी ना रहे और हम जो है वो वचन को पढ़ने का मौका दें। हम वचन जब बोला गया हमारे हृदय में, जो वचन बोया गया है, हम उसको बढ़ाना ज़रूरी है। और जो है जो चौथा टाइप का जो ग्रहण करने वाले हैं वो है अच्छी भूमि। यहाँ पे हम वचन सुनते हैं, हम उसको याद रखते हैं, उसको समझते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं, उसमें बढ़ते रहते हैं, तब हमारा हृदय जो है वो अच्छा भूमि है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि कुछ अच्छा भूमि में भी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अच्छा भूमि सबका है, लेकिन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम वचन कितना रिसीव करते हैं वो डिपेंड करता है उस पर कि अगर हम वचन को जितना रिसीव करेंगे वचन उतना ही बढ़ेगा। अगर आप वचन को 30 गुना लेंगे प्रचार से तो वो 30 गुना ही फल लाएगा। अगर आप 60 गुना लेंगे तो 60 गुना लाएगा। अगर आप 100 गुना उसको रिसीव करेंगे तो वो 100 गुना फल लाएगा। ये है हमारा आखिरी बात कि हम वचन को कितना रिसीव करते हैं, हम वचन को कितना सोचते हैं। तो पहला था कि जो रास्ते के किनारे गिरे, जो लोग वचन को समझे ही नहीं। दूसरा जो था वो पथरीली ज़मीन, जो समझे लेकिन उसको बढ़ने का मौका नहीं दे, क्योंकि उनका हृदय कठोर था, पथरीला था। और जब सूरज निकला तो फिर वो
पेड़ जो है छोटा सा जो निकला था वो मर गया, क्योंकि वो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं, हम उसे घर में आके उसको पढ़ना ज़रूरी, हम उस पर मनन करना ज़रूरी है, ताकि वो वचन जो है हमारे हृदय में बढ़े। और तीसरा जो है वो है झाड़ी, जो संसार की बात है, संसारिक सोच, संसार का जो हमारे सोच जाता है, शारीरिक सोच सब, जब हम वो बढ़ने देते हैं तो वो झाड़ी बन जाता है। और जो परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमारे हृदय में नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि हमारे हृदय उस झाड़ी से भरा रहता है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जितना ही संसार के बारे में कम सोचें उतना ही बेहतर है हमारे आत्मिक ज़िंदगी के लिए, हम उतना ही आत्मिक में बढ़ पाएंगे। और चौथा जो है वो है अच्छा भूमि। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि हम उसको कितना ग्रहण करते हैं। अगर हम सही से ग्रहण करेंगे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, जितना ग्रहण करेंगे उतना ही फल आएगा। और एक बात है कि जो बीज जो है वो हमेशा सही होना चाहिए। आप हर इंसान का वचन अपने हृदय में नहीं लेना चाहिए, हर एक प्रचारक की बात आपको सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्ट्रिन्स जो है गलत होता है। इसीलिए कुछ आपका हृदय साफ रहेगा, आप अच्छी भूमि रहेंगे आपका हृदय, लेकिन अगर आपका बीज गलत होगा तो वो फल भी गलत आएगा। इसीलिए आप अपना हमेशा सही बीज को ढूंढना चाहिए, जो बीज बाइबल के साथ मेल खाता है, जो परमेश्वर का वचन के साथ अलाइंड है, जो परमेश्वर का वचन के साथ रहता है, मैच करता है, वही बीज। जब आप वो सही बीज को लेंगे तब आपके हृदय में सही फल आएंगे। मैं छोटा सा वचन की तरह आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।